सर कल कुछ कुछ कल आपको मैप दिखा देंगे, बता देंगे, रेलवे मैप, इंडियन रेलवे मैप बता सर देंगे। साइंस सर कल बैच आपका साइंस पढ़ाइएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अब शांति से समझो, सीखो, सुनो। देखो वो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एवरेज पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो एवरेज से बाबू रिलेटेड 74 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, ठीक। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, शांति से समझना। किसी भी चीज का एवरेज अगर निकालने कहोगे तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, म्यूट करो जी, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, जितने सारे क्वांटिटी है उसका सम, ठीक। और डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही होता है। डिवाइडेड क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना है ना, कितना है, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ये फॉर्मूला लगभग वो है ना 200-300 बार यूज कर चुके हैं। एवरेज निकालना रहेगा तो सारे क्वांटिटी का सम डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है। मान लो 10 गो बच्चा है, और 10 गो बच्चा आपके क्लास में, मान लो 50 गो बच्चा है, कितना स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है ना। और कहेगा 50वां स्टूडेंट का एवरेज एज निकालिए, 50वां स्टूडेंट का क्या निकालिए, एवरेज एज निकालिए। तो सारे बच्चे का इंडिविजुअल जो एज है, मान लो कोई 10 साल का है, कोई 20 साल, कोई 15 साल का है, कोई 14 ईयर्स का, कोई 13, कोई 10, कोई 8, कोई 9, ऐसे करके है ना। तो सारे बच्चे के एज का सम कर देना। कल 75 वो होमवर्क में दिए थे, 76 होगा उधर। वही है, वही क्वेश्चन है 75 वाला, है ना, ठीक। नेक्स्ट, अगर बाबू किसी भी चीज का एवरेज निकालना कहेगा तो क्या करोगे, सारे क्वांटिटी को सम कर दोगे, है ना, सारे क्वांटिटी को सम कर दोगे बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कर दोगे। जैसे आपके क्लास में बाबू है ना, मान लो 50 बच्चा या 10 बच्चा, तो कहेगा 10 बच्चा का एवरेज निकालो। तो 10 बच्चा का एवरेज कैसे निकालोगे, तो 10 के बच्चे, जितने भी 10 बच्चे सारे के एज का सम, मान लो कोई 10 साल का है, कोई 11 साल का, कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई है ना बाबू 14 साल का, कोई 15 साल का। तो सारे बच्चे के एज का सम और डिवाइडेड बाय बाबू कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बच्चा है ना, डिवाइडेड बाय 10 है ना। तो इसी तरह से एवरेज निकालते हैं ना। तो एवरेज का बेसिक क्वेश्चन हुआ है, ये थोड़ा सा आगे वाला है ना, थोड़ा थोड़ा सा क्या आगे वाला है ना। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन समझना है ना, क्वेश्चन समझना क्या कर रहा है बाबू, है ना। इन ए क्लास बाबू 20 स्टूडेंट कोई क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट और जिसका एवरेज एज दिया हुआ 15 साल। जैसे आपके क्लास में मान लो 20 गो बच्चा है ना। तो 20 बच्चा का एवरेज एज दिया हुआ 15 साल, एवरेज एज दिया हुआ है ना, इंडिविजुअल एज नहीं दिया हुआ। 20 बच्चा का जो एवरेज एज होगा वह दिया है 15 साल। उसके बाद क्या करा, इफ ए टीचर इज बाबू इंक्लूडेड। अब मान लो बाबू है ना, आपके क्लास 20 गो बच्चा और फिर आ गया टीचर। तो टीचर का अगर इंक्लूड कर लेते हो तो जो एवरेज एज है वो बढ़ गया 2 से, इंक्रीज बाय 2। मतलब पहले एवरेज एज 15 था ना, अब कितना हो गया, 2 से बढ़ गया, मतलब 17 हो गया। तो कह रहा है टीचर का एज कितना होगा, यही निकालने का रहा। क्वेश्चन पहले समझो, बोलिए नहीं बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि आपके क्लास में मान लो 20 गो बच्चा है, तो 20 बच्चा का एवरेज एज दिया हुआ है। तो 20 बच्चा का एवरेज एज कैसे निकाला गया होगा, सारे बच्चे का इंडिविजुअल का एज जोड़ के और डिवाइडेड बाय 20 किया गया होगा। तो 20 बच्चा के एज दिया हुआ है 15 साल, एवरेज दिया हुआ है, ये 20 बच्चा के है ना एवरेज दिया हुआ है, इंडिविजुअल एज नहीं दिया हुआ है ना, एवरेज दिया हुआ, एवरेज एवरेज एवरेज, मतलब एवरेज की वैल्यू दिया हुआ। उसके बाद क्या करा कि आपके क्लास में वो है ना, अगर टीचर को इंक्लूड कर देते हो, टीचर को जोड़ देते हो 20 बच्चा के साथ, तो 20 गो बच्चा प्लस एगो टीचर और जोड़ देते हो तो 21 हो गया टोटल। तब अब जो एवरेज होता है इंक्रीज हो जाता है 2 से, कितना से बढ़ जाता है, 2 से बढ़ जाता है। मतलब पहले एवरेज 15 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 17 हो गया एवरेज। तो कह रहा है टीचर का एज निकालना है ना, टीचर का एज निकालना। तो कैसे निकालोगे, सुरभि मन से पढ़ना। तो पहले बाबू क्या करो, पहले भोला 20 बच्चा के एवरेज एज का सम निकाल दो, है ना। मतलब क्या सर, एवरेज लिखेंगे बाबू, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट। क्या लिखोगे, शांति से समझना है, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट का एवरेज एज, ठीक। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, 20 स्टूडेंट के एवरेज, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट क्या, द सम ऑफ एज, रोना नहीं है बाबू लवन एकांत, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट का एज का सम, है ना, है ना बाबू। एवरेज क्या, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, तो ऑल क्वांटिटीज के रुपया पैसा एज हाइट वगैरह कुछ हो सकता है। तो 20 स्टूडेंट के एज का सम, मान लो मोहन सोहन सोहन है ना, तो सब बच्चे के एज का सम
और डिवाइडेड बाई 20 गो ना, तो डिवाइडेड बाई 20। तो एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट कितना दिया, 15 दिया हुआ, तो 15 हो जाएगा। हाँ सर, समझते चलना, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। ये क्या है, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट। अरे सम ऑफ एज कहने का मतलब, मान लो आपके क्लास में 20 गो बच्चा, मोहन, सोहन, रोहन, पोहन, टोहन, है ना बाबू, तो सारे के एज का सम, किसी का 10, 15 है ना, वो चीज ये बता रहा है। मतलब क्या बाबू, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, डिवाइडेड बाई कितना, 20। 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, मन से पढ़ना बाबू सेजल। 15 मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट। ठीक सर, मतलब बाबू 20 बच्चा के एज का सम, समझते चलो, आसान सा, मतलब सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 बच्चा के एज का सम कितना हो गया सर, सम ऑफ एज ऑफ 20, 15 मल्टीप्लाई 20 कितना, 300। मतलब भोला, आपके क्लास में मान लो 20 बच्चा, तो 20 बच्चा के एज का सम कितना हो गया, 300 ईयर्स हो गया, है ना, इतना साल हो गया, इतना हो गया, कितना हो गया, इतना ईयर्स हो गया, 300 साल हो गया कि नहीं। सारे मान लो कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 12 साल का है, कुछ कोई 11 ज्यादा ही साल, बूढ़ा नहीं हो गया। ऐसे शांत रहो। अरे 20 बच्चा का बाबू, 20 बच्चा के एज का सम है। 20 बच्चा कहने का मतलब कोई 10 साल का होगा, कोई 11 साल का होगा, कोई 12 साल, एक बच्चा का एज नहीं है, 20 बच्चा के एज का सम है। मान लो कोई 10 साल का हो, कोई 11 साल, कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल, कोई 15 साल, है ना, कोई बाबू 11 साल, सर कोई सर 8 एक साल, बच्चे कोई का 9। तो 300 साल है। एक बच्चा का नहीं है, 20 बच्चा के एज का सम है। बात काहे नहीं समझ रही, एक बच्चा का नहीं, आपके क्लास में 20 बच्चा, तो सबका एज जोड़ोगे ना, उसका है 20 बच्चा का, इसमें कोई 10 साल अरे का तो होगा, कोई फिर 11 एक का साल। निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, अब ऐसा डिवाइड क्यों करेंगे, बोले सारे का एज सेम रहेगा तब ना, वो कोई 11 साल, कोई 12 साल, कोई 13 साल, है ना, है ना। एक बच्चा सर का अगर डिवाइड 20 से नहीं ना कर सॉरी सकते, क्योंकि बाबू 20 का 20 बच्चा सेम हाइट का नहीं ना है, सेम ईयर का नहीं ना है, तो सर डिवाइड नहीं अगर करेंगे। एक तो बच्चे का रहता तो वो तो कुछ ज्यादा ही यहाँ से बूढ़ा। नहीं निकाल सकते, यहाँ से एक बच्चे का एज नहीं निकाल सकते है ना, क्योंकि हर एक बच्चे का जो एज है अलग अलग होगा। आपके क्लास में जरूरी है बाबू कि सब 15 साल का है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब 15 साल का होगा या सब सर 14 मेरे साल का क्लास होगा, है ना। ठीक, हल्ला नहीं। 12 साल तो के हैं। अच्छा, हल्ला नहीं। तो ये क्या निकल गया सर, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट के एज का सम निकल गया। ठीक, अब आगे समझो। अब उसके बाद क्या करा, इफ एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, मान लो टीचर आके जुट गया, तो टीचर आके जुट गया वो, तो जो एवरेज है कितना से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। तो नाउ बाबू आगे हम लोग क्या लिखेंगे, है ना बाबू, इफ टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर आके क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। इफ टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर आके जुट जाता है, शांति से समझने चलना। इफ टीचर इज इंक्लूडेड, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाई 2, मतलब 2 से बढ़ गया था। पहले कितना था, पहले 15 था ना बाबू, इफ टीचर इज इंक्लूडेड, देन बाबू एवरेज एज कितना हो जाएगा, एवरेज एज, टीचर अगर जुट जाता भोला, तो जो एवरेज एज है कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 17 ईयर्स हो जाएगा, है ना। तो एक बार और थोड़ा सोच लो, तो एवरेज एज विथ, है ना बाबू, एवरेज एज निकाल लो। एवरेज एज किसके साथ सर, 20 को बच्चा प्लस एगो टीचर हो गया, है ना। एवरेज एज बाबू पहले क्या था, 20 बच्चे के एवरेज एज का सम 300। अब क्या करा, 20 गो बच्चा एगो टीचरों आके जुट गया, तो 21 हो गया। तो एवरेज एज बाबू इंक्लूडिंग टीचर, टीचर को जोड़कर, एवरेज एज बाबू इंक्लूडिंग टीचर, मन से सुनते चलना बाबू, नहीं तो एवरेज एज इंक्लूडिंग टीचर क्या होगा, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट के एज का सम
अब प्लस क्या बाबू, अरे शैतान एवरेज कैसे, 20 गो स्टूडेंट के एज का सम, अब प्लस क्या, एगो टीचर है तो एज ऑफ टीचर बाबू प्लस क्या है ना, एज ऑफ टीचर, टोटल 21 हो गया। थोड़ा सा जो नयका बच्चा है बाबू है ना, जो नहीं छोड़ा है उसको थोड़ा सा अटपटांग लगेगा, ठीक। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना कैंडिडेट है, 20 गो स्टूडेंट प्लस एगो टीचर, 21 हो गया, ठीक। तो एवरेज इज इंक्लूडिंग टीचर, टीचर को जोड़कर एवरेज कितना है सर, 17 है, कितना 17 है, ठीक। जैसा ये क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन अभी और सोल्व कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है तो बनाइएगा एगो, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, मैंने वो तो यहाँ पे लिखा था। सम ऑफ एज क्या लिखेंगे, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, अब प्लस क्या, एज ऑफ टीचर, प्लस क्या, एज ऑफ टीचर, ठीक सर, है ना, बटा कितना सर, 21। अब 21 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 21 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 21, 21 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट के एज का सम प्लस एज ऑफ टीचर प्लस एज ऑफ टीचर, ठीक। ये हो जाएगा कितना आपका, 70 मल्टीप्लाई 21 कितना होता है जी, 357। 357 होता है, यस सर। सर चलो बराबर कितना सर, सम ऑफ, इसको इधर इसको पहले लिख दो कछुआ, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, अभी लिखना नहीं है, अब प्लस क्या, एज ऑफ टीचर, एज ऑफ टीचर, 357 आ रहा है। सर ये सच में पूरा एक पेज भर डाला। अच्छा हो गया, 357 हो गया। अब आपको निकालने क्या, फाइंड द एज ऑफ टीचर, ठीक हो गया सर, बस खत्म। एज ऑफ 20, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट कितना सर, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट कितना, 300, कितना, तो इसकी वैल्यू कितना है बोला, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट के वैल्यू कितना 100 है, 300 है, यहाँ 300 है, ठीक है ना, सम ऑफ एज ऑफ 20 प्लस 2 years 300 ईयर्स, अब प्लस क्या सर, एज ऑफ टीचर, प्लस क्या, एज ऑफ टीचर, सर आप 2 लिख दीजिए ना। बराबर क्या, 357, 300 प्लस में राइट साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, 300 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए एज ऑफ टाइमर आ गया। एज ऑफ टीचर कितना हो जाएगा, सर टाइमर आ गया था। 357 माइनस 300 तो 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 57 ईयर्स का टीचर हो जाएंगे। तो यही आपको क्वेश्चन कह रहा था, इसलिए जब टीचर कितना हो गया, 57 ईयर्स हो गया। सर ये लिखिए, तो टाइमर आ रहा है। अच्छा ठीक है हटा रहे हैं जी, सर टाइमर आ गया। अच्छा ठीक है हटा रहे हैं, मस्त मस्त गाने चल रहे जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। हैं। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन करना है, तो टीचर आके जुट गया, अगला क्वेश्चन में क्या है, टीचर आके हट गया है ना, एक्सक्लूड हो गया, चाहे बच्चा रिमूव हो गया, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अच्छा रिमूव हो गया, वो कैसे होगा? घटाएंगे, सर 78 म्यूट करो तनु, वही ना, 77 और 78 वो लीव वाला है ना। हाँ बाबू, या तनु म्यूट कीजिए जी। सॉरी सर। सर एक सॉल्व करने
एगो छोड़े ना जी 76 नंबर बाबू। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए बाबू। जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन। काव्या, काय वीडियो बंद है बोली? यस सर। काय बंद है बाबू? पता नहीं कैसे बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली दिखता है। अच्छा, आके सही कर देंगे, टेंशन क्यों लेती हो? सर मेरे घर कब आओगे? सर सर आप वीडियो क्यों ऑन करने कहते हो कंपलसरी? इसलिए बोली कि बहुत सारा बच्चा बाबू वीडियो बंद करने से क्या होता है कि आप लोग पीछे जाके डांस करते रहती हो, पढ़ती नहीं हो, इधर उधर उछाल कूद करते रहती हो, और डांस है जिसको ना? नहीं आता है सर वो क्या करेगा? खाना वो बाबू खाएगा। इधर उधर खाली करते रहता है और क्या। इसीलिए वीडियो में क्या होता है ना कि इधर आप लोग को हम लोग देखते रहते हैं। सर तो विक्रम ने ऑन नहीं किया है, यानी कि वो इधर उधर हो गया है। सर हाँ, आपने एक दिन उस वीडियो में डाला था कि आपका हमेशा वीडियो ऑफ रहना चाहिए। उसमें कहा था ना, एक वीडियो में कहा था जिसमें हम जूम अच्छा मीटिंग। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इन्हें जल्दी लिखिए जी, जल्दी लिखिए। सर उत्कर्ष लगता है घूम गया। सर अब सब बिना वीडियो ऑन किए शैतानी कर रहे पागल। सर फोकस मोड में कर देते। लिख ली राजनंदिनी? ए राजनंदिनी लिखी बाबू? हैं। नो सर अभी नहीं लिखी हूँ। जल्दी करो, बोलिए जल्दी कीजिए। सर जब मेरे घर आएंगे ना तब सर कैडबरी टॉफी लेके आइएगा, मैं भी खाऊंगा। सब अच्छा मेरे ठीक है, जल्दी लिखिए। का है उत्कर्ष उड़ीसा एकदम लेट से आता भोला, सर शायद आज भी गोलगप्पा खाने गए हैं। है सर ना? 76 नंबर भी ऐसा ही है। हाँ 76 नंबर वही है, सिर्फ खाली डाटा चेंज करना है। सिर्फ खाली क्या करना है, 76 नंबर में डाटा चेंज करना है। उसको लगेगा 2 दिन लेट आया है ना, 2 छड़ी हुआ है, सर तो आप आप समझ जाओ। स्टैटिक्स पढ़ा रहे हो, एकदम उसी की तरह लग रहा है। सर एक मिनट नेक्स्ट, अल्लाह नहीं। सर डेटा सेवन पढ़ा रहे हैं। देखिए 77 नंबर में क्या करा बाबू, टीच अभी बच्चा लीव हो गया है। बच्चा क्या हो गया, लीव हो गया। लीव मतलब कहाँ सर? ऊपर। अरे यहाँ टीचर आके इंक्लूड हो गया, अरे टीचर को एक्सक्लूड कर दो या कोई बच्चा हट गया है ना? लिखे जल्दी से समझाते हैं। सर एक DIY दे दीजिए, एक और। सर मेरे को भी DIY भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू देखो, एक 76 नंबर दिए नहीं जी, अगला सर क्वेश्चन रुक समझो। जाइए।
नीचे वाला मत इरेज कीजिएगा 7 into 21 17 into ऐसे करना है बेदी, आपको इसमें अभी नहीं आना, अभी और पढ़ने में तेज होइए। नेक्स्ट बाबू देखो 77 क्या कर रहा भोला, क्वेश्चन समझो 77 क्या कर रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा बाबू। अभी आपको हमने क्या क्या इंक्लूडेड वाला करवाया, हाँ सर। आगे क्या करा, इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट एवरेज एज इज 15 ईयर्स। आपके क्लास में 20 गो बच्चा है, अब 20 बच्चा का एवरेज एज दिया हुआ है ना, 20 बच्चा का एवरेज एज दिया हो, इंडिविजुअल नहीं दिया, 20 बच्चा का एवरेज दिया। तो मान लो 20 बच्चा के एज का सम कितना हो जाएगा, आपके क्लास में 20 बच्चा, तो 20 बच्चा के एज का सम कितना हो जाएगा, 20 × 50 300 हो जाएगा। इफ द एज ऑफ बाबू है ना बाबू, ए स्टूडेंट इज लीव द क्लास, है ना, किसका अनम्यूट है जी, म्यूट करो जी। अब क्या कहता है, 20 गो बच्चा, पूरा में से एक गो बच्चा क्या हुआ, आपके क्लास से बाहर निकल गया, नहीं होता है। 20 गो बच्चा, तो एगो बच्चा क्लास से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जैसे ही बाहर निकल गया बोला, तो कह रहा बाबू जो एवरेज है, एवरेज एज इज डिक्रीज बाई हाफ, मतलब एवरेज एज आधा से घट जाता है। तो पहले एवरेज एज 15 था, तो 15 में हाफ घटाओगे तो कितना होगा, 14.5। हाफ का मतलब 0.5 7.5 है ना, हाफ का मतलब कितना होता है बाबू, है ना, हाफ का मतलब क्या होता है, वो 0.5 है ना, या 1/2 है ना। तो पहले एवरेज एज 15 ईयर्स था, और जब बाबू एगो बच्चा हट जाएगा तो एवरेज एज कितना हो गया, वो घट गया हाफ से, मतलब वो कितना हो गया, 14.5 हो गया। सर 15 14.5 कैसे कूट 7.5? देंगे, कूट देंगे, शांति से पढ़े। एवरेज एज 15 था, हाफ घटाओगे तो 15 -2 करोगे बोला, 15 - 3 सबसे एकदम हो गया। पहले एवरेज एज 15 था और एगो बच्चा हट गया, तो एवरेज एज डिक्रीज बाई कितना बाबू अंशु, हाफ, 1 से घट गया, 1/2 से घट गया, तो 15 माइनस कितना 1/2। तो इसको घटाओगे बोला तो कितना होगा बाबू, 15, ये 2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29/2। तो इसको डेसिमल में लाओगे, 14 2 जा 8 हो जाएगा, 14.5 ईयर्स हो जाएगा। मतलब एगो बच्चा हटने के बाद एवरेज एज कितना हो गया, 14.5 ईयर्स हो गया। ठीक सर, बात तो समझ में आता है। तो कह रहा है जो बच्चा हटा है ना, रिमूव हुआ, उसका एज निकालने का रहा, व्हाट इज द एज ऑफ अ स्टूडेंट हु लीव द क्लास। जो बच्चा क्लास से लीव हुआ उसका एज निकालने का रहा है ना। कैसे निकालोगे, इसी तरह निकालेंगे सर। 20 बच्चा के एवरेज दिया हुआ है, 20 बच्चा का एवरेज दिया हुआ है, ठीक सर। तो 20 बच्चा का एवरेज एज दिया हुआ है ना, तो 20 बच्चा का एवरेज एज का सम कितना हो जाएगा, है ना, वो निकाल दो। फिर एगो बच्चा चल गया, तो फिर 19 बच्चा का एवरेज एज निकाल दो। तो 20 बच्चा के एवरेज एज का सम पता हो जाएगा, 20 बच्चा के टोटल एज का सम आपको पता चल जाएगा। 19 बच्चा के टोटल एज आपको पता चल जाएगा, टोटल एज का सम आपको पता चल जाएगा। तो 20 बच्चा का टोटल एज बाबू है ना, मान लो आपके क्लास में 20 को बच्चा, सारे बच्चे को जोड़ के 200 साल हो रहा है, सारे बच्चे का एज जोड़ के। और 19 बच्चा के एज जोड़ के मान लो कि 180 साल हो रहा है, तो 20वां बच्चा का एज नहीं निकल जाएगा, ये 200 - 180 है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से क्वेश्चन रहता है, और ज्यादा कुछ नहीं इसमें रहता। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट वही है, आप कुछ नहीं है। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट है ना, जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह से। म्यूट करो जी। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट कितना सर, तो सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी। तो यहाँ एज है ना, तो सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट के एज का सम है ना, और डिवाइडेड बाई कितना बाबू, 20 कि नहीं। ठीक, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट का एवरेज एज दिया हुआ बाबू, कितना दिया बाबू, 15 ईयर्स, कितना दिया हुआ, 15 ईयर्स। ठीक सर। सम ऑफ एज ऑफ 20, इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हो कि आपके क्लास में 20 गो बच्चा, तो 20 बच्चा के एज का सम, बात समझो। सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट मतलब आपके क्लास में 20 को बच्चा, तो सारे बच्चे का एज का सम है। मतलब किसी का 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, सबको जोड़ोगे तो कितना आपका आएगा, वही है। तो इसको क्या लिखोगे, सम ऑफ एज है ना, क्या लिखोगे बाबू मेरे, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट है ना, अब बटा कितना, 20।
ठीक सर। सर आंसर 34 आएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करो भोली मेरी, 15 × 20 बराबर कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऐसे था, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट। सर 20 फिर 2 बार करने 20 2 बार। सर यहाँ पे भी लिख दिया आपने, इधर भी लिख दिया। ऐसे था ना, अभी आपका टाइम हुआ जी। हाँ बोलो बाबू। इस था सर आपने 20 मल्टीप्लाई भी कर दिया और इधर भी लिख दिया। अरे सदानी ऊपरे वाला सम ऑफ एज ऑफ, ये स्टेटमेंट है ना वो, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट। ये क्या 20 स्टूडेंट के एज का सम है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। ये 20 स्टूडेंट के एज का सम है, 20 स्टूडेंट के एज का सम, ये स्टेटमेंट है ना, और डिवाइडेड बाय 20 स्टूडेंट। यही इसको मल्टीप्लाई के इधर बोलिए तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकती हो, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट। इंग्लिश में लिख लो 20 स्टूडेंट, TWENTY ना। सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 20 × 15 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इतना ईयर्स हो जाएगा। तो 20 बच्चा के एज का सम 300 साल हो गया, है ना। अब क्या करा, एगो बच्चा हट गया, वेन वन चाइल्ड लीव, एगो बच्चा हट गया। अगला लाइन क्या करा, वेन इफ वो है ना, वन चाइल्ड लीव द क्लास। नाउ भोला, इफ वन चाइल्ड, वन बच्चा, इफ वन चाइल्ड लीव द क्लास, लीव द क्लास, है ना। तो एवरेज इज डिक्रीज बाय कितना? हाफ, आधा से घट जाता। हाफ मतलब 0.5। तो पहले एवरेज 15 था, तो अब बाबू एक बच्चा लीव हो जाता बाबू, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज 0.5 से घट जाता है। तो पहले 15 था ना भोला मेरा, है ना, और माइनस हाफ का मतलब 0.5 होता था, 15 - 0.5, है ना। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा, इतना ईयर्स हो जाएगा। तो एगो बच्चा जब लीव कर जाता है तो एवरेज 19.5 हो गए थे, 14.5 हो गया। तो अब एवरेज एज निकालो। तो अब कई गो बच्चा बचा? एवरेज एज, एगो बच्चा भाग गया, म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है जी। एवरेज एज ऑफ, कई गो बच्चा बचा भोला? एगो भाग गया ना जी। तो एवरेज एज ऑफ कितना? 19 स्टूडेंट। 19 स्टूडेंट का एवरेज एज। तो 90 स्टूडेंट का एवरेज एज क्या सर? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? सम ऑफ एज ऑफ 19 स्टूडेंट, है ना। क्या होता है? सम ऑफ एज ऑफ 90 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट के एज का सम डिवाइडेड बाई कितना? 19 स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट के एज का सम बटा टोटल नंबर। एवरेज का फॉर्मूला ये था ना, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी बटा टोटल नंबर। तो 19 हुआ। तो 19 बच्चा के एवरेज एज कितना है? 14.5 है। तो ये दिया हुआ 14.5 बराबर सम ऑफ एज ऑफ, मन से पढ़ना नहीं थी, सम ऑफ एज ऑफ 19 स्टूडेंट, है ना। ठीक से डिवाइडेड बाई कितना? 19। 19 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बच जाएगा? सम ऑफ एज ऑफ 19 स्टूडेंट, सम ऑफ एज ऑफ 19 स्टूडेंट। रोना नहीं है इसका। कितना हो जाएगा? 14.5 मल्टीप्लाई 19 कितना आता है जी? कितना आता मल्टीप्लाई करके वो? करके बताते हैं। सर मल्टीप्लाई 19 होगा ना? हाँ 19 होगा। कितना आता मल्टीप्लाई करके? सर 277.5। 130.5। 100 कहाँ से हो जाएगा? 275.5। 275.5 आ रहा है। यस सर। इतना ईयर्स हो गया, है ना। ठीक से अब आप लोग सोचो, आपके क्लास में मान लो 10 गो बच्चा है, शांति समझना, या 20 बच्चा। तो आप लोग सोचो 20 बच्चा के एज का सम मान लो 200 साल है, और 19 आप ही के क्लास में 20 बच्चा है जिसमें 20 बच्चे के एज का सम 200 साल।
और उसमें बाबू कह रहा कि 19 बच्चे को एज को जोड़ने पे कितना आ रहा है, मान लो 180 साल आ रहा है, तो कहेगा बाबू 20वां बच्चा का एज नहीं निकल जाएगा जी। आपके क्लास में 20 बच्चे का एज जोड़ रहे हो, 200 साल आ रहा है, और 19 बच्चे को एज जोड़ने पे बाबू 180 साल आ रहा है, तो 20वां बच्चा का एज कितना हो जाएगा? 20। 20वां बच्चा 20 हो जाए। तो वही बात यहाँ पे है, 20 बच्चे के एज आ रहा है 300 साल, और 19 बच्चे का एज आ रहा है 275 पॉइंट है ना 5 इयर्स। तो जो बच्चा लीव हुआ, अरे शैतान, एगो बच्चा चल गया ना जी, तो एगो बच्चा चल गया, तो 19 बच्चा बचा, तो 19 बच्चे का एज इतना, और जब बच्चा था तो एज 300 साल है। जब 20 बच्चा था तो एज कसम 300 साल था, एगो भाग गया तो 19 गो बचा, तो 19 बच्चे का एज इतना हो गया। तो बाबू जो बच्चा लीव हुआ उसका एज नहीं निकल जाए, वो घटा दोगे तो एज, 24.5। एज ऑफ बाबू है ना, व्हाट इज द एज ऑफ स्टूडेंट हु लिव, है ना बाबू, एज ऑफ a student who leave the class, age of a student who leave the class। सर इसमें तो लेफ्ट। अच्छा ठीक है, लेफ्ट लिख लो सब पूरा, एज ऑफ a student who left the class कितना हो जाएगा? 300 24. 275.5 तो 24.5, मतलब जो बच्चा गया वो 24 साल का था, जो बच्चा गया वो कई साल का था? 24 साल का था। तो यही आपको क्वेश्चन, 6 महीने। हाँ 24 साल 6 मंथ, 24.5 साल मतलब 24 साल 6 मंथ लिखिए। Sum of age of 20 students by 20। जल्दी लिखिए। तो बच्चा आएगा बाबू, इंक्लूड होगा तो ऐड करना है, या जाएगा तो घटा देना। सर हम कल का सारा चीज बना लिए, बैच एफ का और होमवर्क भी। अच्छी बात है। सर आप बैच एफ में क्या पढ़ा रहे हो? बैच एफ में बाबू ये डिवाइडर कंपास वगैरह का यूज चल रहा है। सेट स्क्वायर का यूज जानते हो बाबू? नहीं है जानते होगे इसका? यस सर। मतलब सेट स्क्वायर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में होता है सर ना। नो सर बस पता है ज्योमेट्री जो मिलता है। सेट स्क्वायर 40 डिग्री। सर आप कहाँ पढ़ा रहे हो इसको? बैच एफ। बैच एफ में जल्दी कहाँ पे लिखिए। सेट स्क्वायर का यूज सेकेंड किया क्लास है? के बच्चे कौन सा को। सेट स्क्वायर बात कर रहे हैं सर? हाँ सेकेंड क्लास के बच्चे को। सर कौन सा सेट स्क्वायर? ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है जो सेट स्क्वायर जी। सर वो टाइम दिया है हल्ला नहीं। सर बैच एफ का टाइम हो गया। सर बहुत हल्ला 70 करता है। DIY दे दीजिए। हल्ला सर नहीं। ये वाला। हाँ बोलिए, हाँ उसी का। सर इससे क्या कहते हैं, ट्रायंगल बनाते होंगे। स्केलेटन। जल्दी सर। लिखिए। सर सर मुझे हाँ जी। साइंस में वो
एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने को आ रहा है अच्छा बता देंगे, सारा बता देंगे। सर। और आज आज आपको दोनों का कंटेंट भेज दूंगी, आर.डी. शर्मा का भी भेज ही दूंगी। Is leave the class sir क्यों लिखे? Left the class average is जल्दी जल्दी बाबू। सर बैच एफ की क्लास मैं भी कर लूं आज? कर लीजिएगा भोले। रोना नहीं है संस्कृति, शैतान रो रो के बाबू खाली ये करती है। एक गिलास कल रोई है, भर पेट रोई है। सर कहीं बाढ़ ना आ जाए। सर मैं कब रोई? लिखे जल्दी, एक 2 सर साल मैं कब टाइम रोई? दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी। जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, इसी तरह से करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। देखो अगला समझाते, बाकी खुद से करना है। इन ए क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट एवरेज एज 10 ईयर्स। आपके क्लास में मान लो 15 को बच्चा है और एवरेज एज 10 साल दिया हुआ है, तो 15 बच्चे के टोटल एज का सम कितना हो जाएगा? 15 बच्चा का टोटल एज का सम कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 10। अरे 15 बच्चा का एवरेज दिया हुआ है, तो सम ऑफ 15 स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 10, 150 साल हो गया। अब उसके बाद कहता है इफ द एज ऑफ बबू है ना, वो 1 स्टूडेंट लीव द क्लास, है ना, एगो चल गया तो एवरेज एज डिक्रीज बाई 1 ईयर। एगो बच्चा भाग गया तो एवरेज एज घट गया। तो पहले एवरेज 10 था तो अब घट के कितना हो गया? 9 हो गया, एवरेज 9 हो गया। तो पहले बच्चा 15 था तो 15 से घट के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 15 से घट के 14 हो जाएगा। तो 14 बच्चा का क्या निकाल लो? एज का सम निकाल लो। पहले लाइन से 15 बच्चे का एज का सम निकाल लो, दूसरे वाले लाइन से 14 बच्चे के एज का सम निकाल लो। तो मान लो 15 बच्चा के एज का सम मान लो 150 साल आ गया, अब 14 बच्चा के एज का सम मान लो 126 साल आ गया। तो घटा दोगे 126 में ऐसे करके, है ना बाबू, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना, इसी तरह से करना, डाटा खाली चेंज है, डाटा खाली चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है ना। क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना के भेजिएगा, है ना, बना के भेजिएगा। तो एवरेज का ये सब जो भी तरीका आपको बताएं एवरेज निकालने का, कंसेक्यूटिव नंबर का राजनंदनी, वो सब तैयार रखना। देखो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो कंपटीशन वगैरह में पूछेगा तो कंसेक्यूटिव नंबर वगैरह पूछेगा ना, तो एवरेज डायरेक्ट निकाल लेना। इतना करे के जरूरत नहीं है ना, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं। देखो आंसर लाओ, है ना। चलो कैसे? बोला, जैसे 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालना रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 है, कितना एवरेज होगा? बोलो जी राजनंदनी। 3 सर सबसे बीच वाला नंबर देख लो सर 3 हाँ तो यही होता है। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसका एवरेज कहेगा तो कितना होगा? बोलो जी, एवरेज इसका कितना होगा? सर 7 हाँ तो यही होता है, 7 ठीक है ना कैसे जी। होगा? 7 आप एग्जाम देने चल गई थी ना, इसीलिए। ओ तो ये हाँ। सब बतैले सबको, है ना, तो ये सब डायरेक्ट 8 और 6 के बीच में जो है वो हो जाएगा, 3 इधर 3 इधर। 8 और 6 इतना इजी तो है सर। Yes. हाँ सर तो वो ये क्योंकि है ना सर, एग्जाम था तो मैं एग्जाम के दिन पढ़ रही थी तो मेरे को अच्छा, प्रॉब्लम हो रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। सर 9 ये सब मार्च को खत्म हुआ है एग्जाम में, हम बात लोग सही बात है। ठीक है, आप लोग जाइए, बैच एफ वाले को आने दीजिए। बाय सर। बाय सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं जाता है? गुड इवनिंग।